भाई आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है सोनू निगम को लेकर अजान के ऊपर उन्होंने, और आज तो उन्होंने और अलग ही स्टेटमेंट दे दिया कि अब तक तो मस्जिद पे था, अब तो उन्होंने गुरुद्वारा और मंदिर और चर्च के ऊपर भी उंगली उठा दी है। देखिए, जहाँ तक बात सोनू भाई की है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी अननेसेसरी भी बोल देते हैं। पर अगर किसी को परेशानी है इस देश में तो हमारे सभी साथी कहते हैं कि भाई बोलने की आज़ादी है, उन्होंने बोला है, अच्छी बात है। मेरा भी मानना है कि यार ठीक है, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उसकी परेशानी दूर की जानी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये अननेसेसरी माइक पे आजान करना या आरतियाँ बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि पूजा दिल से की जाती है, मंदिरों में करें, मंदिर में भगवान के सामने करें। ऊपर माइक लगा के करने से क्या भगवान ऊपर तक सुन लेगा क्या? इतनी आवाज़ नहीं है कि वो ऊपर चली जाए। अगर ऊपर तक आवाज़ पहुंचानी है तो दिल से पूजा करनी पड़ेगी। तो अगर किसी को तकलीफ़ है तो उसको सिरे से नकार देना बिल्कुल गलत है। समझना चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए हमें। लेकिन इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है अपोजिट हो चुका है सोनू निगम के। पूरा मतलब एक तरफ से पूरी कंट्री और बॉलीवुड पूरा उनके खिलाफ है इस वक्त। जो अभी तक कमेंट्स हमने सुने, जितने भी प्रियंका चोपड़ा ने बोला, सलमान खान ने बोला, शाहरुख ने बोला, अक्षय कुमार ने बाकायदा उनके लिए बोला है कि वो इस जगह गलत है। सबके अपने अपने इश्यूज हो सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ गलत कही है वो अपनी जगह, अगर उन्होंने कानून के हिसाब से गलत किया है तो आप केस करिए ना, कानून के हिसाब से उनको सजा दीजिए। अगर कुछ किया है तो कानून तो है यहाँ पे ना, कानून के सामने जाइए, उन पे केस कीजिए, उनको सजा दे दीजिए। ऐसे बात का बतंगड़ बना देने से, कुछ भी बना देने से तो कुछ होगा नहीं। एक बात बताइए मुझे, राधे माँ के ऊपर कितने केसेस किए लोगों ने, मैं उस वक्त उनके फेवर में था, मैंने उनको डिफेंड किया। कानून आज कहाँ है? बताइए कौन से केस में उनको सज़ा हो गई? क्या वो दहेज वाला केस था उसमें उनको सज़ा हुई? या जो लोग कहते थे कि इन्होंने ये स्मगलिंग कर रही हो, कहाँ है आज वो सब? सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग सोनू निगम का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी अपनी अपनी कुछ राय हो सकती है, हर एक की राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है। पर अगर वाकई सोनू निगम ने कुछ गलत किया है या गलत बोला है, कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाए। ऐसे समाज में बेइज्जत करने से कुछ नहीं होगा यार। वो इंसान, उसने इंडस्ट्री को इतना लंबा टाइम दिया है और इतने बहुत ही खूबसूरत गाने उन्होंने इंडस्ट्री को दिए, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है हिंदुस्तान का। किसी एक छोटी सी बात के लिए उनको इतना क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल भी जायज़। देखिए, जहाँ तक बात सोनू निगम की है, मैं कहना चाहूँगा बहुत ही गलत किया है उन्होंने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनू निगम इस तरह से, मतलब एक संजीदा आदमी और इतनी बेहुदा हरकत, मुझे लगता है कि अपनी दुकान चलाने के लिए देश में आग लगाना बहुत गलत बात है। इससे ख़राब बात नहीं हो सकती कि आप किसी धर्म पर इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं बहुत निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि सोनू निगम को माफ़ी मांगनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की आवाम है, मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, और धर्म पर तो किसी भी तरह से इस तरह की बात करना सार्वजनिक एक इंसान को बिल्कुल शोभा नहीं देती। सोनू निगम को डेफिनेटली इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आज तो उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबके ऊपर उंगली उठा दी है। वही मैं कह रहा हूँ। देखो, सच्चाई ये है कि जब भी उनकी दुकान बंद होने की कगार पे होती है, वो कुछ ना कुछ बवाल करने की कोशिश करते हैं और इसी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वो लाइमलाइट पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दाव उनका उल्टा पड़ गया है, और इतना उल्टा पड़ गया है कि इससे उनको बहुत नुकसान होने वाला है अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो।